जो जलंधर में आम पार्टी का निकम्मेपन का जो सबूत आया है कि उन जो 70 परिवारों को इन्होंने बगैर उनका शेल्टर दिए कुछ गए उनको घर से बेघर कर दिया। इनकी छवि ऐसी इनकी बनती जा रही है कि जब तक ये पंजाब का नाम पूरी दुनिया में बदनाम नहीं कर देते, थू नहीं करा देते, तब तक इनको अक्ल नहीं आती। हे परमात्मा, शुक्र है आपने मेरे को इन लोगों के साथ, आम पार्टी लोगों के साथ नहीं रखा, नहीं तो आज जितनी बद्दुआएं आम पार्टी के लोगों को बढ़ रही हैं, अगर मैं इनका हिस्सा होता तो वो बद्दुआएं आज मुझे भी दी जा रही होती। इन्होंने नशे के सौदागरों को अपने गले से लगा के रखा है, अपनी गोदी में बिठा के रखा हुआ है। फ्लो में आके कि जानकारी के प्रधान के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए और वो आरोप कबूतरबाजी का, औरतों से संबंधित जो घिनौने कामों का और नशे दड़े सट्टे का, जिसका उन्होंने कहा था मेरे पास इसकी लिस्ट है। ऐसे बंदे को लेके आप स्टार प्रचारक बना के गुजरात में चुनाव कैंपेन कर रहे हो, इतनी बेशर्मी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। कोई विकास कार्य को उद्घाटन करने जाते हैं, उनको अपनी गोदी में बिठा के जाते हैं और उनके हाथ से उद्घाटन करा रहे हैं। ये हमारे समाज में ये क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? कोई विकास कार्य को उद्घाटन करने जाते हैं, उनको अपनी गोदी में बिठा के जाते हैं और उनके हाथ से उद्घाटन करा रहे हैं। ये हमारे समाज में ये क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? भारत की राजनीति में पक्ष विपक्ष तो सदा से चला रहा है। पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, आलोचना भी होती है और तुलना भी होती है। लेकिन अगर जो उसी पक्ष का आदमी निकल के सामने से आलोचना करनी शुरू कर दे तो कारण कुछ और ही होते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं पुनीत सेठी, जो किसी समय में हाथ में झाड़ू लेकर घूमते थे, लेकिन आज उन्होंने झाड़ू के तिनके अलग करने की ठान ली है। तो क्यों अलग करने की ठानी है, हम उनसे ही बात करते हैं। तो स्वागत है पुनीत जी आपका लाइव भारत पे। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप आज कौन सा एजेंडा लेकर आए हैं, तो जिसमें आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लाइव भारत के सभी दर्शकों को दास समाज सेवक पुनीत सेठी का नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद और जय पंजाब। आम पार्टी की कहने और करने में जमीन आसमान का जो फर्क है वो आज जग जाहिर हो चुका हुआ है, जिसकी ताज़ा एग्जाम्पल जो भी जलंधर में घटना घटित हुई है, इसे हम घटना नहीं कहेंगे, जो जलंधर में आम पार्टी का निकम्मेपन का जो सबूत आया है कि उन जो 70 परिवारों को इन्होंने बगैर इनका शेल्टर दिए कुछ गए उनको घर से बेघर कर दिया। और आज पंजाब में इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है जिसमें हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा भगवान उन परिवारों को शक्ति दे, ताकि इस पे भगवंत मान ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो उनको जल्द ही फ्लैट बना के देंगे सभी को। आम पार्टी की जब तक इनकी छवि ऐसी इनकी बनती जा रही है कि जब तक ये पंजाब का नाम पूरी दुनिया में बदनाम नहीं कर देते, थू नहीं करा देते, तब तक इनको अक्ल नहीं आती। और ये मुद्दा ऐसा है कि हर इंसान का एक दिल पसीज जाएगा इस घटना को देख के। और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई है, पूरी दुनिया में भगवंत मान की सरकार की आलोचना हुई है। और कहते मरता ना क्या करता, अब अपना जो उसने डैमेज कंट्रोल वो अब उसने करना शुरू कर दिया। पर देखो, मैं तो कह रहा हूं आम पार्टी की कहने और करने में बहुत फर्क है। इसका मैं ताजा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने मेरे को बोला कि झाड़ू इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था, जो आज तिनका करने के लिए मैं तुला हुआ हूं। हे परमात्मा, शुक्र है आपने मेरे को इन लोगों के साथ, आम पार्टी लोगों के साथ नहीं रखा, नहीं तो आज जितनी बद्दुआएं आम पार्टी के लोगों को बढ़ रही हैं, अगर मैं इनका हिस्सा होता तो वो बद्दुआएं आज मुझे भी दी जा रही होती। आज हमारे पंजाब की स्थिति ये है कि नशे के अलग अलग फॉर्म जो कभी हमने सुने ही नहीं, इतना नशा आ गया है कि बच्चे, औरतें, और पहले तो आए दिन सुनने में, कभी कभी साल में 2 4 5 बार सुनने में मिलता था कि फलां बंदे ने ओवरडोज के कारण इसकी मौत हो गई। और मैं कहता हूँ आज अखबार का कोई ऐसा दिन नहीं होगा, पन्ना नहीं होगा जिसमें ये खबर नहीं आती
कि नशे की ओवरडोज से कि नौजवान या किसी पंजाब की मुटियार ने अपनी जान गंवा दी हो। नशा तो बॉर्डर स्टेट होने के कारण पंजाब में नशा आता है, बार बार इसे बॉर्डर स्टेट होने का कारण दिया जाता है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली से आई है सरकार, उससे जोड़ रहे हैं, क्या नशा दिल्ली से आ रहा है? नशा दिल्ली से आ रहा है या बॉर्डर पार से आ रहा है, ये जिनके हाथ में बागडोर दिया, कमांड दिया, जो पहले बड़ी छाती ठोक के कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसे, भगवंत मान जी कहते थे 4 हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, और केजरीवाल जी साहब कहते थे मैं इसे हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा, और आज इस बात को भी 10 महीने हो गया, 8-10 महीने हो गए इनकी सरकार हुए। नशा ख़त्म करना तो दूर की बात है, इन्होंने नशे के सौदागरों को अपने गले से लगा के रखा है, अपनी गोदी में बिठा के रखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कि अमृतसर में एक एनजीओ है जागदा जमीन, और उसकी जो चेयरपर्सन है वो ऑलरेडी किलोओं के हिसाब में उसके ऊपर पर्चा दर्ज है, जो आज बेल में बाहर है। और जो मैंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसके सारे एविडेंस मैंने इसके दिए थे कि, और उसकी जो चेयरपर्सन उसकी पार्टनर भी है, उसकी पार्टनर ऐसे है कि उनकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो मैंने मीडिया में जग जाहिर की थी, और उस वॉइस में उन्होंने, वो मेरे से बात हो रही है उसमें, और देन उनका झगड़ा हुआ था अपने प्रधान जी के साथ, तो मैं जागदा जमीन छोड़ चुका था। उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि पुनीत देख तेरे साथ उन्होंने धक्का किया, मेरे साथ भी ये आज ऐसा कर रहा है। तो उन्होंने गुस्से गुस्से में फ्लो में आके कि जागदा जमीन के प्रधान के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए, और वो आरोप कबूतरबाजी का, औरतों से संबंधित जो घिनौने कामों का, और नशे दड़े सट्टे का, जिसका उन्होंने कहा था मेरे पास इसकी लिस्ट है। तो मैंने कहा ये वो जो लिस्ट है वो आप जो इसे जग जाहिर पब्लिक इसे क्यों नहीं कर रहे। और फिर मैंने उनके बाद में पैचअप हो गया, फिर उनका जो इस चीज का खुलासा मैंने पब्लिक में आके किया, शासन प्रशासन को इसकी इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे ये हमारे शहर में ऐसा हो रहा है। आम पार्टी के जो पब्लिक में खुलासा किया, मीडिया को बुला के जग जाहिर किया, लेकिन आपने इसकी कोई कंप्लेंट वगैरह दी पुलिस प्रशासन को? जब मैंने इसके बाद मैंने जो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, इसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो मैंने इसकी जो कंप्लेंट्स, इसकी जो मेल्स हैं, वो इनके सारे सुप्रीमो को, और श्री राघव चड्ढा जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी, और हमारे मानयोग सीएम साहब भगवंत मान जी, मनीष सिसोदिया जी, जो मेरी समझ में आया, मैं इनके जिसको मतलब मैं इनकी सारी को इनको मैंने मेल इसकी कर दी कि ऐसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को आपने कंप्लेंट कर डाली? हाँ जी, आम आदमी के सुप्रीमो को वो मैंने जो मैंने इनको कंप्लेंट करी, देन उससे मुझे रिप्लाई भी आया, मुझे सीएम ऑफिस से रिप्लाई आया कि आप ये जो आप ये घटना और कह रहे हो कि हमारे शहर में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आप कह रहे हो हमारी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, इसकी आपने इंफॉर्मेशन आपने अपने शहरी प्रधान को जो है उनको दिया, या संबंधित जो भी इसका जो पुलिस या जो पार्टी का काम है, पार्टी प्रेसिडेंट को आपको इंफॉर्मेशन करो। तो मैं पार्टी जो शहरी प्रधान है आम पार्टी के जसप्रीत जी हैं, उनको मैंने पहले ही मिलकर सारी घटना मैंने उनको बता दी कि ये कुछ हो रहा है, पर उन्होंने कहा था, मैंने उनको कहा सर मैं उनको पहले भी ये कंप्लेंट की है, ऐसी कॉपी मैंने उनको दी थी। मैंने कहा सर मैंने आपको बिली मैनुअली ये चीज़ दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से कम एक फोटो तो खिंचा लीजिए, पता तो लोगे, मैंने कहा एविडेंस तो। उन्होंने मेरे इसके साथ फोटो नहीं खिंचाई। देन जब मैंने उनको इस बार सीएम ऑफिस की मेल मैंने उनको दी कि सर मेरे को ऊपर से मेल आई है, मैं आपसे मिलूं, तो फिर इस बार जाके उन्होंने मेरे से फिर से ये इसकी कंप्लेंट की ये कॉपी ली, और फिर मैंने उनको सारी ये स्थिति बताई। तो स्थिति सुनने के बाद उनका क्या निर्णय हुआ? स्थिति सुनने के बाद मैंने जसप्रीत जी को ये बताया, जसप्रीत जी मैं आपसे मिला था कि आपकी पार्टी की छवि खराब की जा रही है या आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी। उसका नतीजा ये निकला कि जो एक बंदा जिसके ऊपर 420 और उसकी जो चेयरपर्सन है उसके ऊपर बड़े गंभीर गंदे आरोप लगा रही है, ऐसे बंदे को लेके आप स्टार प्रचारक बना के गुजरात में चुनाव कैंपेन कर रहे हो। इतनी बेशर्मी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती।
और इस बात यहाँ पे नहीं रुकी। फिर अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे सेंट्रल हल्का के विधायक जी या अजय गुप्ता जी, जिनके वो खासम खास है, और वो अभी कहीं भी कोई विकास कार्य का उद्घाटन करने जाते हैं, उनको अपनी गोदी में बिठा के जाते हैं और उनके हाथ से उद्घाटन करा रहे हैं। ये हमारे समाज में ये क्या संदेश पहुंचा रहे हैं? ये संदेश ये पहुंचा रहे हैं कि जो भी इस तरह के जो ड्रग्स के काम में जिन कामों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो उनकी चेयरपर्सन का आरोप है और उसके ऊपर चेयरपर्सन के ऊपर ऑलरेडी जो बेल पे बाहर है, ऐसे लोगों को वो साथ लेके घूम रहा है। इससे समाज में यही समाज मैसेज पहुंच रहा है कि ये पंजाब में नशा खत्म होने वाला नहीं है। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन फिर दोबारा मैंने जसप्रीत जी को दी और जसप्रीत जी ने मुझे कहा कि इसकी मैं जल्दी से जल्दी पार्टी मीटिंग में बात करके इसे तुम्हें आपको 3-4 दिन में मैं इसको जवाब दे दूंगा। और ये मेल आप देख लीजिए, मैंने 5 तारीख को मेल करी थी। उसके बाद मैं इसके बाद उनसे 1-2 दिन बाद उनको मिला और 2-4 दिन का उन्होंने बोला था। इस बात को भी आज 15 दिन हो गया, 10 दिन गया, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट, कोई उनका अभी तक बयान कि हमारा ऐसे जो समाज के गलत काम करने में इन्वॉल्व रहते हैं इनके साथ क्या संबंध है, इन्होंने भी कभी कोई झक जाहिर नहीं किया। और मैं आज आपके पास, आपके लाइव भारत के स्टूडियो में सिर्फ ये बेनती करने आया हूं और बेनती भी करने आया हूं और एक संदेश भी पहुंचाने आया हूं कि जसप्रीत जी, अगर आपने आने वाले 10-15 दिनों में जागदा जमीर के जो प्रधान है उनके साथ क्या आपका लिंक है, क्या रिश्ता है, वो जब तक हमने जग जाहिर नहीं किया, आपको अगले 10-15 दिन का समय दिया जाता है। नहीं तो आपके आम पार्टी के जो न्यू अमृतसर में ऑफिस है जहां पे आप बैठते हो, वहां पे बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आपके जो, क्योंकि इस बात के आप उत्तरदायी हो, आप पर आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, इसलिए आपके नाम का भी वहां पुतला फूका जाएगा। आपने भी केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन आप भी आरोप लगा था कि आपको आम आदमी पार्टी से पैसे नहीं मिले तो आपने पार्टी छोड़ दी। आम पार्टी वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो पुनीत सेठी को खरीद ले। अगर पैसों की बात, अगर आम पार्टी के लिए पैसों की बात करते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के जो काउंसलर अभी रिसेंटली आपके पास गए हैं, आपको ये बताओ उनको फिर कितने पैसों में खरीदा है? अगर आप मेरी कीमत लगा सकते हो, क्योंकि आपके बस का नहीं है, और कम से कम ये उनकी जो आपकी पार्टी में आया तो उनकी तो कुछ कीमत लगाई होगी फिर, अगर ये बात है तो आप पहले भी उनके साथ घूमते थे, अब इनके खिलाफ हो गए। कहीं ये आपके साथ कोई राजनीतिक खेल तो नहीं खेल रहे आप कि इलेक्शन आने वाले हैं तो एक आदमी के खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको पार्टी से निकलवाना चाहते हो? जनाब, ये मेरी मुहिम अभी की नहीं है। इलेक्शन पता नहीं इनके कब है कब नहीं। मैं आपके लाइव भारत के स्टूडियो में आके मैं पिछले 4-6 महीने से मैं छोटे छोटे इंटरव्यूज करके, मैं पहले मेरे पास एविडेंस नहीं था। मेरे पास जैसे ही एविडेंस आए, इसके बाद मैंने इससे पहले बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कुछ समाज सेवी संगठनों के साथ मैंने मिलकर करी थी। और इतना शहर में चर्चा हुआ, इतनी थू हो गई आम पार्टी की, फिर भी आम पार्टी के जो इनके नुमाइंदे हैं, जो उत्तरदायी हैं, जो इनके प्रधान हैं, उन्होंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यही निकलता है आम पार्टी जो है वो सिर्फ गरीबों पे जुर्म करने के लिए है। अपने फर्ज तो इनसे निभाए नहीं जाते। शहर में आए दिन आज बिल्कुल इतना डर का माहौल हो गया कि आज 10 बजे के बाद लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। पता नहीं किसने चौंक में किसने कौन से चाकू छुरी दिखा के मेरे से सब छीना झपटी कर देनी है। हथियार इतना आ चुका है पंजाब में। मैं पूछता हूं इसका उत्तरदायी कौन है? इसका उत्तरदायी मौजूदा सरकार है, आम पार्टी सरकार है। आम पार्टी की तरह सिर्फ गरीबों को कुचलने के लिए है, अपना फर्ज निभाने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ आम पार्टी को अपना फर्ज बताने आया हूं कि आज आपके नाक तले ऐसा गोरख धंधा करने वाले जो बैठे हुए हैं उनका स्पष्टीकरण किया जाए, नहीं तो हम अपनी मुहिम को तेज कर देंगे। मुहिम भी तेज होगी, धरना भी लगेगा। जैसे कि इनका कहना है, इनकी अगर जो मांगे नहीं मानी गई या पार्टी अपने ओर से कोई डिक्लेरेशन नहीं देती तो ये पार्टी के दफ्तर के बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन किस तरह करेंगे, इन्होंने 3-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बार बार
किसी खास व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं और वो आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं, आरोप पार्टी के सुप्रीमो को लगाए हैं और आरोप अरविंद केजरीवाल भगवंत मान तक पहुंचाए हैं। लेकिन उसके बाद भी पार्टी का क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनकी मुहिम तेज होती नजर आ रही है और जल्द ही अगर जो पार्टी की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो ये धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे।